अप्रैल को रिदम के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसने रिदम की जिंदगी बदल दी। रिदम की क्या मतलब, हर जगह वो चर्चा में आ गई, रातों रात स्टार बन गई, लोग उन्हें फॉलो करने लगे, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की भरमार हो गई। और उसके बाद मीडिया इंटरव्यूज और बहुत सारी बातें रिदम को भी पता है और आप सबको पता है। लेकिन उसके बाद रिदम की लाइफ में क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस हुआ, नए प्रोजेक्ट्स आए, बहुत कुछ सुनना पड़ा, ट्रोलिंग हुई, ये सारी चीजें हम आज बात करने वाले हैं। तो रिदम, सबसे पहले वेलकम अगेन। हाय, थैंक यू। तो अभी भी आपको 3 अप्रैल याद है? हाँ, बिल्कुल याद है, बहुत अच्छे से याद है। मतलब एक एक चीज की उस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो चलिए, उसके बाद रिदम की लाइफ में क्या तूफान आए, अच्छी चीजें आई, ट्रोलिंग हुई, क्या क्या हुआ, आज हम उस पर बात करेंगे। बताइए क्या क्या हुआ उसके बाद। तो एक तो पहले मतलब जैसे ना न्यूज चैनल्स का ऐसे कॉल आना। मतलब उस दिन, उस जैसे 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, इसमें करेक्ट। ये चीज, 6 अप्रैल भी, मतलब उस एक हफ्ते में मतलब मुझे इतनी कॉल्स आई कि मुझे पूरी लाइफ में इतनी कॉल्स नहीं आई होंगी जितनी उस एक हफ्ते में आई थी। एंड जैसे उसमें एक चैनल था। सो वो, आई विल नॉट मेंशन द नेम, बट उन्होंने बहुत जैसे एड्रेस वो देने की बहुत कोशिश कर रहे थे, या मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो न्यूज चैनल्स ने मतलब सही नहीं की। ठीक है, उन्होंने गलत तरीके से बहुत कुछ करने की ट्राई की। एंड काफी मतलब ये भी चीज हुई थी कि जैसे हम सेलिब्रिटीज के बारे में, एक्टर्स के बारे में, एक्ट्रेसेस के बारे में देखते हैं कि उनके ऊपर रूमर्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सच नहीं होती, बट वो फिर भी गूगल पर मेंशन्ड होती हैं, ऐसी न्यूज चैनल्स पर वो आती हैं। तो वो जो मैं खुद के बारे में देख रही थी, और तब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अगर जब वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जब वो देखते होंगे तो उनको कैसा लगता होगा। ओके। ओके। और एकदम रातों रात सोशल मीडिया स्टार बन गई आप? सोशल मीडिया तो अब, इंस्टा इज नॉट वर्किंग, माई इंस्टा इज नॉट वर्किंग। वाई? पता नहीं, ये फ्राइडे से हो रहा है कि ये इंस्टाग्राम का एक वो आया कि इंस्टाग्राम हैज सस्पेंडेड माय अकाउंट। आई And डोंट the नो reason व्हाई। is what? Like they have given something, some reason for this, or ऐसे ही just? मे बी बिकॉज कि लोगों ने उस अकाउंट को बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया होगा, पोस्ट को बहुत रिपोर्ट किया होगा। क्योंकि फ्राइडे से एक दिन पहले मेरी एक पोस्ट भी रिमूव हो गई थी इंस्टाग्राम से, एंड अच्छा। उसके अगले दिन वो अकाउंट जो है वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। फिर उन्होंने जैसे वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स मांगी थी, वो उनको दी, बट अभी तक वो, उसमें यही आ रहा है कि वी आर रिव्यूइंग योर इन्फो। सो क्या लगता है आपको, वेरीफाई होके वापस आ जाएगा, नहीं आएगा? आपकी क्या सोचे इस बारे में? सी, मैंने किसी से पूछा था जिनके साथ ऐसा सेम हुआ था अकाउंट का। तो हम्म। उन्होंने, उनका जो अकाउंट था ना वो 2 दिन में ही हो गया था, मतलब दो ओके। दिन से भी कम टाइम लगा था। और उन्होंने बोला था कि इंस्टाग्राम की तरफ से मेल आया था आधार कार्ड के लिए, एंड जो भी डिटेल्स होती है, पैन कार्ड, उसके लिए, तो उन्होंने वो भेजी है, उनका अकाउंट फिर से हो गया। बट मुझे कोई इंस्टाग्राम से मेल नहीं आया, एंड 2 दिन से तो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। और उसमें क्या भी होता है कि इट यूजली टेक्स अस अराउंड अ डे टू वेरीफाई द इन्फो विच सेंड। बट अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा हो गया, तो शायद नहीं आए वो अकाउंट वापस। तो कैसे फिर आप कैसे डील करेंगी, जो आप सोशल मीडिया पे आपके पोस्ट की वजह से आप फेमस हुई थी, आप अपने कपड़ों की वजह से फेमस हुई थी, जो आप तो मेट्रो में चली गई थी, वहां पे आपको नोटिस किया गया था उसकी वजह से, तो अब जो एक माध्यम बना था आपका सोशल मीडिया, वो सस्पेंड हो चुका है, सो कैसे मैनेज करेंगी आप? तो अभी तो ऐसा है ना कि वो इंस्टाग्राम अभी वो रिव्यू कर रहा है, वो मैक्सिमम उसमें जैसे मैंने गूगल पे जो देखा था, तो एक, तो अभी उसको एक हफ्ते, आई विल मेक अनदर अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनेगा रिदम का? हाँ, बिल्कुल। हम्म। तो जब वो अकाउंट बनेगा तो क्या कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे आपकी, मुझे क्या ऐसा नहीं करना है कि लोग रिपोर्ट ना करें मुझे, या फिर बिंदास उसी अंदाज में रहेंगे? लेट्स सी कैसे होता है। सॉरी। लेट्स सी कैसे होता है। हम्म। ओके। अच्छा, उन फेक अकाउंट्स के बारे में आपका क्या कहना है, जो आपकी फोटोज लगाकर, आपके सारे पिक्चर्स लगाकर बहुत सारे अकाउंट्स बन चुके हैं और आपके नाम से बने हुए हैं?
हाँ मतलब आई हैव सीन लाइक ऑलमोस्ट 100 अकाउंट्स जो फेक हैं एंड जो मेरे नेम से बन रहे हैं। एंड मतलब मैंने अपने ना इंस्टाग्राम पर डाला था एक बार, जब 3-4 अप्रैल को ये सब हुआ था, कि हम्म मैंने ना 2-3 अकाउंट्स देखे थे कि हाँ जो ऐसे फेक थे, तो मैंने डाला था कि दिस इज माय ओनली ऑफिशियल अकाउंट। एंड वो सेम लाइन हर किसी ने अपनी बायो में कॉपी की हुई है विद सेम इमोजी। हम्म मतलब हम्म एक बायो बिल्कुल ऐसे कॉपी की हुई है। एंड जैसे कि अब मेरा अकाउंट जो है वो चल नहीं रहा, सो आई हैव सीन वन अकाउंट हम्म from like my some other ID. हम्म I have seen some account and उन्होंने उसने अपनी स्टोरी में ये शेयर किया था कि मेरी जो प्रीवियस आईडी है ना, वो हम्म ड्यू टू सम रीजन डिलीट हो गई है, एंड हम्म। नाउ दिस इज माय न्यू अकाउंट, प्लीज फॉलो इट। ओ, तो आपके मतलब सब सस्पेंड जो अकाउंट हुआ है उसका भी लोग फायदा उठा रहे हैं। हाँ एंड मतलब मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके 10-10 15-15 थाउजेंड फॉलोअर्स भी हैं, एंड जी। वो रियल भी हैं। जैसे कुछ अकाउंट्स हैं जिनके 30-40-50 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं, बट वो रियल नहीं है क्योंकि उनकी हम्म रील्स पे उतने व्यूज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वो फेक ही हैं फॉलोअर्स। हम्म। एंड तो मतलब मुझे अच्छा तो नहीं लगता देख के कि वो जो 10 या 15 हजार लोग हैं या एक अकाउंट पे 5,000 फॉलोअर्स थे, कि उनको तो यही लग रहा है कि जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है वो यही है। एंड वो लोग मतलब ऐसा, किसी ने एक ऐसी पोस्ट की थी कि बाहर का जैसे होता है ना एक बूमरैंग रिकॉर्ड करके, वहां पे हम्म ऑटोज वगैरह चल रहे थे, ऐसे रात का टाइम था दिल्ली का, हम्म। एंड उसने से अपलोड किया था कि कैच मी इफ यू कैन। ओ तेरी। मतलब ओके। ऐसा सब, दिस इज वेरी बैड। हम्म। एंड एक और चीज कि एक ना हम्म। कोई है, एक लड़की है, उसने अपना मतलब यूजर नेम @रिदम चांदना या ऐसे ऐसे किया हुआ है, मतलब फेक अकाउंट बनाया हुआ है, एंड उसके ना 300 फॉलोअर्स हैं। एंड शी मैसेज मी विथ 300 फॉलोअर्स कि तू कौन है, मैं हूँ रिदम चांदना, तू कौन है। दैट्स नाइस, इसके लिए भी गट्स चाहिए। मीन्स शी, हम्म उसने मुझे लिखा कि ये तुम्हारी वजह से ना मेरे ऐसे फॉलोअर्स बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया। मतलब विद 300 फॉलोअर्स शी थिंक्स कि उसके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, एंड लोगों को ऐसा लगता है कि वही रिदम जानना है। हम्म। तो बेसिकली आपने खुद तो स्टार बनी, बाकी कई लोगों को आपने रातों रात स्टार बना दिया है। तो मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, ट्रोलिंग के बारे में क्या कहेंगे कि काफी बहुत सारी ट्रोलिंग हुई कपड़ों को लेकर, इंटरव्यूज जो आपने मीडिया में इंटरव्यूज दिए हैं इनफैक्ट उसको लेकर भी ट्रोलिंग हुई कि ऐसे जो कपड़े पहनते हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारी ट्रोलिंग हुई, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो पता है, अगर अगर मैं एक एक कमेंट पढूं बैठकर, चाहे मुझे किसी की बात से बिल्कुल फर्क ना पड़ता हो, लेकिन मैं अगर एक एक कमेंट पढूं बैठकर तो मुझे बुरा तो लगेगा ही। हम्म। इवन मेरी मम्मी ने ना, उनको इंस्टाग्राम यूज करना नहीं आता, ठीक जी। है, एंड मैं तो उन्हें बताने नहीं वाली थी कैसे करना है, क्योंकि उन्होंने यही पोस्ट देखने के लिए ही करना था। तो हम्म उन्होंने किसी से पूछा, एंड उन्होंने पूछा कि कमेंट्स कैसे रीड करते हैं। हम्म। तो उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। हम्म एंड मम्मा ने कमेंट्स रीड किए, और उनको उनका मतलब उनका मुझे फोन आया कि उन्हें बहुत बुरा लगा रीड करके कि लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब लोगों के अंदर बिल्कुल भी वो नहीं है कि इतना गंदा कोई कैसे लिख सकता है। हम्म। तो मुझे तो ये बात पहले से पता है कि जैसे और भी, जैसे उर्फी उर्फी जावेदी है, जैसे उनके अगर आप कमेंट्स देखो तो बहुत ही गंदे कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मेरी पोस्ट पे भी होते हैं, मुझे पता है, बट आई डोंट रीड एनी कमेंट, नॉट इवन अ आपने सिंगल। उर्फी का लेटेस्ट पोस्ट देखा आपने? नहीं, इंस्टाग्राम ही नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, मेरा मेरा पूछने का मतलब ये था कि और भी ऐसे पोस्ट होते हैं, अकाउंट्स हैं, लाइक उर्फी से आपको कंपेयर किया हाँ, जा रहा था, फिर उनका अकाउंट सस्पेंड नहीं किया गया, आपका सस्पेंड किया गया, तो वो मेरा था, क्या आपने देखा लेटेस्ट पोस्ट? सोचा था, मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट यही आया था कि हम्म। उर्फी जावेद कितने टाइम से कर रही है, उसका अकाउंट क्यों नहीं हो रहा। तो उसका रीजन ये है कि उनके अकाउंट पे ना एक ब्लू टिक है, उनका अच्छा। अकाउंट वेरीफाइड है, तो अब हम्म उसको और वो कितना वेरीफाई करेंगे। करेक्ट। अच्छा ये बताइए, आज का कॉस्ट्यूम क्या है, क्या आपने स्पेशल बनाया है? आपने खुद से ही बनाया होगा और बिना सीजर यूज किए बनाया होगा, जैसा हमारी लास्ट टाइम जो बात हुई थी। हाँ हाँ। जी। तो मुझे ना बहुत लोगों ने एक चीज बोली थी, ये हम्म वायरल होने से पहले भी एंड वायरल होने के बाद ज्यादा, हम्म कि तुम्हारे जो आउटफिट्स है ना वो ज्यादातर सेम होते हैं।
हम्म, मतलब उनमें ना कुछ ऐसे अलग नहीं होता, लाइक जी। सेम सेम वही होता है ऐसे वाला। तो जब ऐसे बहुत लोगों ने बोला तो मुझे लगा कि ना ऐसा कुछ चेंज वाला या अलग अलग चीजों से या अलग अलग टाइप के वैसे बनाने का ट्राई करूं, तो ये बेल्ट से बना है। तो आज के कॉस्ट्यूम के बारे में मैं बात कर रही थी कि तो ये पूरा आपने बेल्ट से बनाया हुआ है? हाँ। ओके। एंड इसके ऊपर ना व्हाइट कलर का ये जो है, जैसे ये ब्लैक है ये व्हाइट है तो ब्लैक। जी जी। ओके ओके फाइन। ओके, एक्टिंग में क्या चल रहा है अभी भी? जहां तक मुझे पता है आप क्लासेस ले रही हैं, सो क्या फोकस क्या है रिदम का? सी मैं तो वैसे एक्टिंग ही कर रही थी एंड मुझे एक्टिंग ही करनी थी। वायरल वाला तो बाय चांस हो गया, कुछ हम्म प्लान तो था नहीं। हम्म तो एक्टिंग क्लासेस तो मेरी मतलब वो जो कोर्स था वो वैसे फिनिश हो चुका है। हम्म अ, जब वो वायरल वाला हुआ था उससे 2-3 दिन बाद ही वो हो गया था। हम्म एंड अभी जैसे एक्टिंग में वही जैसे एक्टिंग में अभी मतलब ऐसा कोई, जैसे अभी इस ये वायरल वाले के उससे बहुत सारे ऑफर्स थे जो आए थे। जैसे बहुत जैसे इंस्टाग्राम पर जो कोलैबोरेशंस के ऑफर होते हैं एंड जो प्रमोशन के ऑफर्स होते हैं। जी। बट क्या है कि अभी वो चल ही नहीं रहा। तो स्टार्टिंग में जब आए थे तो एकदम से बहुत सारे आए थे तो सबको रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। हम्म एंड जब आई थॉट कि टू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन तब वो इंस्टाग्राम का ये हो गया। हम्म एंड अभी मतलब उसकी वजह से काफी चीजें हैं जो ऑफर्स हैं जो आई कुड नॉट गेट। हम्म। एंड तो ये ऑफर किस तरह के थे रिदम? आई मीन क्या टाइप के रोल के लिए, कोलैब के लिए? अगर रोल के लिए थे तो किस तरह के रोल थे? क्या बोल्ड रोल्स के लिए थी अगर मैं पूछूं डायरेक्टली तो? हाँ थे, बट उसमें ये था कि उनका बजट उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हम्म बोल्ड जो सीट्स होते हैं उनका बजट भी फिर थोड़ा ज्यादा होता है। हम्म। उनका बजट मतलब काफी कम था। अच्छा। और काफी ऐसे थे जो जेन्युइन नहीं थे, वो जस्ट टाइम पास के लिए पूछ रहे थे। ऐसे हो सकता है कुछ फेक्स भी आए होंगे, फेक ऐसे प्रपोजल्स आए होंगे आपको? अब मैंने ही फेक फेक तो जेन्युइन से ज्यादा फेक ही आते हैं। ओके ओके। तो आपका फोकस क्या है, क्या करना है लाइफ में अभी? मुझे एक्टिंग ही करनी है। और किस टाइप की एक्टिंग करनी है? लाइक सीरियल्स में करनी है, वेब शोज में करनी है, थिएटर करना है, क्या करना है एग्जैक्टली आपको? मुझे स्क्रीन पर वर्क करना है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीरियल्स में या सिर्फ वेब सीरीज में या सिर्फ मूवीज में करना चाहती हूँ। मुझे जिसमें भी वर्क मिले मुझे उसमें करना है, बट मुझे स्क्रीन पर वर्क करना है। हम्म। थिएटर में नहीं करना, मतलब स्क्रीन पर करना ओके ओके, एंड यू आर ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ रोल लाइक बोल्ड सीन्स वगैरह के लिए आप ओपन है? है। हाँ हाँ। यस। आपका आपका इंस्पिरेशन कौन है अगर मैं कहूँ एक्टिंग के लिए? तो किससे आप प्रभावित होती हैं, किसके जैसा बनना चाहती हैं? हम्म। तो मतलब हाँ, एक होता है कि मतलब एक्ट्रेस बनने के लिए नहीं, बट जिनकी एक्टिंग मुझे सबसे अच्छी लगती है, जिनकी एक्टिंग मुझे सबसे वर्सेटाइल लगती है। मुझे प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग सबसे अच्छी लगती है। उनकी एक्टिंग वो मुझे बहुत एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस लगती हैं। जैसे उनका जैसे जो बाजीराव मस्तानी में रोल था काशी बाई का वो मुझे बहुत पसंद है। बट अगर आप मैरी कॉम में उनका रोल देखो तो दोनों बिल्कुल ही अलग हैं, ऐसा लगता जी। नहीं है कि सेम पर्सन ने ही दोनों कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। ओके ओके। और अगर ऐसे बोल्ड सीन्स वाली जो वेब सीरीज वगैरह, तो किस तरह की सीरीज आपको पसंद है? कोई आपकी फेवरेट है? अह, मुझे कॉलेज रोमांस वाली वेब सीरीज बहुत पसंद है। हम्म। वो मुझे अच्छा, अभी काफी मुझे अच्छी। ध्यान आया, आपने मेंशन किया था कि आपकी मम्मी ने लॉग इन करके देखा, कमेंट्स पढ़े और उनको अच्छा नहीं लगा। बट मम्मी का रिएक्शन क्या था आपके कपड़ों के ऊपर? लाइक उन्होंने आपको मना किया कि नहीं पहनना चाहिए ऐसे कपड़े बिकॉज बहुत ट्रोलिंग हो रही है? नॉट द ट्रोलिंग बट उनका पर्सनल व्यू क्या था? सी इस ये कपड़ों वाली बात पे ऐसा तो था नहीं कि वो फर्स्ट टाइम देख रही है ऐसे कपड़ों में या हम्म फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ है। हम्म जैसे क्या होता था कि बहुत बार ना जब मतलब दिल्ली में ऐसा भी हुआ था कि जहाँ पे मैं रहती थी, सो वहां पर जो आंटी थी, जो वहां की ओनर थी, उन्होंने मुझे मार्केट में देख लिया था। अच्छा। एंड मतलब वो तो पागल हो गई थी देख के कि ये क्या हम्म है। एंड हम्म। देन शी टोल्ड कि यू हैव टू वेकेट द प्लेस इन 1 डे। ओह, हाँ। सो आपको फिर छोड़ना पड़ा था फ्लैट? हाँ। सो ये फ्लैट फिर वापस लेना कितना मुश्किल पड़ा था आपको?
मैम देखो, आपको ही पता है कि फ्लैट ऐसे इतनी इतनी इजीली तो नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत मतलब सर्च करना पड़ता है। हाँ हाँ एंड हाँ। एकदम से थोड़ा ना मिलता है। बट वो बाय लक बाय चांस जैसे भी वो मिल गया। बट ऐसा हुआ था। एंड एक बार नहीं हुआ था, ऐसा 3 बार हुआ था। अच्छा, तो अभी आप जिस फ्लैट में रहती हैं, जिस ओनर के यहाँ रहती हैं, उनको कोई दिक्कत है? उनको पता नहीं है मैम, उन्होंने अभी वीडियो देखी नहीं है, वो थोड़े पुराने टाइम के हैं, उनके पास सोशल मीडिया का उतना एक्सेस नहीं है। अब पता नहीं, उन्हें पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं उसके लिए कि कभी भी मुझे बोला जा सकता है कि आप घर खाली करो? हाँ, मैंने और भी मतलब जो कुछ फ्लैट्स या ऐसे रूम्स हैं जो देखे हुए हैं, कि अगर हम्म ऐसा हो तो एकदम से कहाँ पे शिफ्ट कर सकते। क्योंकि हम्म ऐसा हो सकता है, ठीक है, 90% चांस है होने के। बट आप अपने इरादों पे मजबूत हैं कि आप अपना फैशन, जो भी आपका स्टाइल स्टेटमेंट, आपका फैशन, आप उसे कैरी करती रहेंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे वायरल वाला होने से पहले भी और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। बट जी। बात ये है कि आपको सिर्फ वायरल वाला पता है क्योंकि वो बिल्कुल। वायरल हुआ था। हाँ। ओके ओके। बट तो अभी तो उससे मेट्रो पहले में जाना बंद हो गया होगा? एक्चुअली मैम मैं अभी दिल्ली में ही नहीं हूँ, क्योंकि जो कोर्स है, जिस जिस रीजन से मैं दिल्ली में थी, तो मैं दिल्ली में ये मेट्रो में जाने ऐसे मेट्रो में जाने के लिए तो नहीं आई थी। तो दिल्ली हाँ। के लिए दिल्ली में आई वाज बिकॉज ऑफ दैट कोर्स। एंड अभी करेक्ट। मैं दिल्ली में नहीं हूँ। हम्म वो ये मतलब बाय कोइंसिडेंस से था कि जैसे ही कोर्स खत्म हुआ तभी वो ऐसा वायरल वाला हुआ। ओके ओके। तो आप जहाँ पे हैं वहां पे सेम ऐसे ही कपड़ों में बाहर निकलती हैं? हाँ, कोई इशू नहीं अब तक? क्योंकि वो अभी दिल्ली दिल्ली नहीं है ना, वो अगर दिल्ली में होता तो होता, बिकॉज हम्म। दिल्ली में ये चीज काफी ज्यादा, दिल्ली में ऑलमोस्ट सबको पता है, क्योंकि ये दिल्ली की न्यूज। बट हम्म। बाकी जगहों पर इतनी ज्यादा नहीं है। करेक्ट करेक्ट। ओके, अपने फैंस को, जो आपके फॉलोअर्स थे, जो रातों रात जिन्होंने आपको, आई थिंक अराउंड 40 के तक फॉलोअर्स बढ़े थे ना आपके, हाँ हाँ। उनको कुछ कहना चाहेंगी? मैम देखो, मुझे ना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई ऐसी ऐसी पोस्ट या ऐसी रील देखती हूँ जो जो मुझे सपोर्ट सपोर्ट भी नहीं, जो मुझे पसंद कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एक यूट्यूब पर एक देखी थी। इट वॉज अपलोडेड बाय अ फेक अकाउंट बट स्टिल आई लाइक्ड इट अ लॉट। हम्म। एंड कुछ ऐसी रील्स थी जिसमें उर्फी जावेद का कोई तो रिमिक्स करते हैं ना रील को, जी जी वैसे जी। थे। हाँ तो उर्फी जावेद का कोई आउटफिट था फ्लावर्स वाला, एंड मेरा भी वैसा था। तो हाँ। उन्होंने उसको रिमिक्स किया था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। और किसी ने कुछ ऐसा मतलब जो डिजिटल पेंटिंग बनती है वैसी बनाई थी, मतलब ऐसी 2-3 थी, तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था। अभी कभी उर्फी से मिलने का चांस होगा तो मिलेंगे आप? ट्राई करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे? हाँ बिल्कुल। इवन आई वांट कि उर्फी जावेद भी ना इस चीज पे कोई रिएक्ट करे, बस मुझे अच्छा लगेगा। हम्म। ठीक है रिदम, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके एक बार फिर से, एंड वी होप कि हम आगे भी बात करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ओके, बाय।